सुप्रभात बच्चों, आज मैं तुम्हें संस्कृत शेमुषी के द्वितीय पाठ बुद्धिर बलवती सदा पढ़ाऊंगी, जिसका अर्थ है कि बुद्धि जो होती है वो हमेशा बड़ी होती है। जैसे एक मुहावरा भी है ना हिंदी में, अकल बड़ी या भैंस, तो वही बात है। अब इस कथा में बताया गया कि किस प्रकार एक बुद्धिमती स्त्री अपनी बुद्धि के बल से किस प्रकार बाघ के भय से मुक्त हो जाती है। तो ये कथा हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। अस्तिल देवलाख्यो ग्राम है। अस्ति देवलाख्यो ग्राम है। देउल आख्यो मैंने नाम का, ग्राम है गांव। अस्ति पहले आता है, था हो जाता है, था। देउल नाम का गांव था। तत्र वहाँ राज सिंह है। राज सिंह नाम राजपुत्र है, राजा का पुत्र। वसती सब रहता था। वहाँ राज सिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था। एक बार के नापी किसी आवश्यक कार्य से तस्य भार्या उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता दो पुत्रों के साथ पितुर्गृहं प्रति चलिता पिता के घर की ओर चल पड़ी। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल पड़ी। उसकी पत्नी का नाम था बुद्धिमती, और उसी आवश्यक कार्य के कारण आपने पिता के घर जाना पड़ा। मार्गे रास्ते में गहन कानने घने जंगल में उसने एकम व्याघ्रम एक बाघ को ददर्श देखा। मार्ग में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। वह व्याघ्रम आगछंतम दृष्ट्वा बाघ को आता हुआ देखकर, यहाँ आएगा उसने, सा का मतलब वह भी होता है, उसने भी होता है। उसने बाघ को आते हुए देखकर, दृष्टवा देखकर, धाष्ट्रयात ढिठाई से पुत्रों दोनों पुत्रों को चपेटया थप्पड़ प्रहरते मारकर जगाद बोली। उसने बाघ को आते हुए देखकर ढिठाई से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर बोली। कथम एक शो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथा। कथम क्यों एक शो अकेला बाघ को भक्षणाय खाने के लिए कलहम कुरुथ है झगड़ रहे हो। क्यों एक यानी अकेले अलग अलग बाघ को खाने के लिए झगड़ रहे हो। अयम एक है, यह एक है। तावद विभज्य भुज्यताम, यह एक है तो बांट कर, विभज्य मैंने बांट कर, भुज्यताम खा लो। यह एक है शेर, अब बाघ एक है और इसको बांट कर खा लो। पश्चात बाद में अन्यो दूसरा, द्वितीय कोई दूसरा, कश्चित लक्ष्यते देखा जाएगा, बाद में कोई दूसरा देख लेंगे। हिंदी देख लो। देउल नाम का गांव था। वहाँ राज सिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल पड़ी। मार्ग में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। उसे आते हुए देखकर ढिठाई से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहने लगी, क्यों अकेले बाघ को खाने के लिए झगड़ रहे हो। यह एक है, बांट कर खा लो, बाद में कोई दूसरा देख लेंगे। इति श्रुत्वा, यह सुनकर, व्याघ्र मारी काचित इयम इति, यह सुनकर, इति मैंने यह, श्रुत्वा सुनकर, व्याघ्र मारी व्याघ को मारने वाली, काचित मैंने कोई, इयम मैंने यह कोई बाघ को मारने वाली है। मत्वा मानकर, व्याघ्रो बाघ व्याकुल चित्तो नष्ट है, भय से व्याकुल चित्त वाला भाग गया, नष्ट है भाग गया। यह सुनकर
यह कोई बाघ को मारने वाली या व्याघ्र मारी है, ऐसा मानकर, इति मत्वा, इस प्रकार मानकर, बाघ भयाकुल चित्तो नष्ट है, भय से व्याकुल चित्त वाला भाग गया। निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से, विमुक्ता, मुक्त हो गई, सा वह, भयात, डर से, व्याघ्र से, बाघ के, भामिनी, स्त्री, वह स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हो गई। अपनी बुद्धि के बल से वह, भामिनी मैंने स्त्री, बाघ के भय से मुक्त हो गई। अन्योपि, दूसरे भी, बुद्धिमान व्यक्ति, लोके, संसार में, मुच्यते महतो भयात, महान भय से मुक्त हो जाते हैं। दूसरे भी बुद्धिमान महान भय से मुक्त हो जाते हैं। फिर देख लो, वह भामिनी स्त्री अपनी बुद्धि के बल से बाघ के भय से मुक्त हो गई। दूसरे भी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, संसार में महान भय से मुक्त हो जाते हैं। यानी इस प्रकार बुद्धि के बल से महान भय से मुक्त हो जाते हैं। व्याकुलम, व्याघ्रम, भय से व्याकुल, बाघ को दृष्टवा देखकर, कश्चित धूर्तः, किसी दुष्ट, श्रृगाल, गीदड़ ने, हंसना, हंसते हुए कहा। भय से व्याकुल बाघ को देखकर किसी दुष्ट गीदड़ ने हंसते हुए कहा, भवान कुतः भयात पलायते हैं। आप कुतः, किससे, किसके भय से, पलायते मैंने भाग रहे हैं। आप किससे, किसके डर से भाग रहे हो। व्याघ्र, बाघ कहता है, गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ गीदड़, त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में छिप जाओ, किसी गुप्त प्रदेश में छिप जाओ। यतो, क्योंकि, व्याघ्र मारी थी, क्योंकि व्याघ्र को मारने वाली, शास्त्रे श्रूयते, जो शास्त्र में सुनी गई है, तया अहम हंतुम आरब्ध है, वह मुझे मारने के लिए तैयार थी। परम, परंतु, गृहीत कर जीवितो नष्ट, परंतु मैं अपने जीवन को हथेली पर, गृहीत मैंने लेकर, नष्ट भाग गया हूँ। लेकिन मैं अपने जीवन को, अपने प्राणों को हथेली पर रखकर भाग आया हूँ। शीघ्रम तद अग्रतः, जल्दी से उसके सामने से भाग आया हूँ। तो कहता है वो बात सुनो, जाओ जाओ गीदड़, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में भाग जाओ, क्योंकि व्याघ्र मारी इस प्रकार जो शास्त्र में सुनी गई है, वह मुझे तया, उसके द्वारा है, महंतु नावदय, वह मुझे मारना ही चाहती थी। उसने मुझे मारना चाहा या मारने के लिए तैयार थी, परंतु मैं अपने प्राणों को, जीवित मैंने प्राणों को हथेली पर रखकर उसके सामने से, तद अग्रता, उसके सामने से शीघ्रता से भाग आया हूँ। श्रीगाल गीदड़ कहता है, व्याघ्र, बाघ, तो या महत कौतुकम आवेदितम, तुमने बड़े आश्चर्य की बात बताई है। बाघ, तुम्हारे द्वारा महान आश्चर्य की बात को बताया गया है। यद मानुषाद अपि विभेषी, कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। यहाँ फिर गीदड़ कहता है, बाघ, तुमने बड़े आश्चर्य की बात बताई है कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। व्याघ्र कहता है, व्याघ्र है बाघ, प्रत्यक्ष में मया, सामने ही मैंने, अपनी आंखों के सामने ही मैं मेरे द्वारा, सात्म पुत्रों, मैंने अपने पुत्रों को, एक शो मामत्तुम, अकेले मुझे खाने के लिए, कलह मानो, झगड़ने पर, चपेटिया प्रहरते, थप्पड़ से प्रहार करते हुए दृष्टा देखा है। मैंने सामने ही अपने पुत्रों को अकेले मुझे खाने के लिए झगड़ते हुए, थप्पड़ से प्रहार करते हुए देखा है। वो कह रही कि वो बाघ कहता है कि उसके पुत्र मुझे अकेला खाना चाहते थे कि मैं खाऊंगा, वो कहता है मैं खाऊंगा, तो उसने उनको थप्पड़ से मारते मैंने स्वयं उनको देखा है, मैंने सामने देखा है।
प्रत्यक्ष देखा। जम्बुकैज गीदड़ कहता है स्वामी यत्र आस्ते सा धूर्ता, यत्र जहाँ आस्ते है सा धूर्ता वह दुष्टा है, तत्र गम्यताम वहाँ चलो, जहाँ वह धूर्ता है वहाँ चलो। व्याघ्र बाघ तव पुनः तत्र गम्यताम, तुम्हारे दोबारा वहाँ, गतस्य तत्र पुनः तत्र गतस्य, तुम्हारे पुनः वहाँ जाने पर, सा समुखम अपेक्षते यदि वह तुम्हारे सामने आए, तरी त्वया अहम हंतव्य, तो तुम मुझे मार देना। तुम्हारे दोबारा वहाँ जाने पर वह सामने, यदि वह तुम्हारे सामने खड़ी रहे तो तुम मुझे मार देना। व्याघ्र बाघ कहता है श्रीगाल गीदड़ यदि तुम मां मुक्त्वा यासी, यदि तुम मुझे छोड़कर जाओगे या जाते हो, तदा वेला अपि अवेला स्यात्, तो वेला मैंने शर्त का भी अतिक्रमण हो जाएगा। उन्होंने कहा ना कि यदि तुम मुझे, अगर ये वो तुम्हारे सामने खड़ी रहे तुम्हें देख के, तो तुम मुझे मार देना। कहता अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाता हूँ तो जो ये तुम्हारी शर्त है वो उसका अतिक्रमण हो जाएगा, तो शर्त का भी अतिक्रमण हो जाएगा। यदि तुम मुझे छोड़कर जाते हो तो शर्त भी का भी अतिक्रमण है। जम्बुकै गीदड़ यदि एवं तरही, यदि ऐसा है तो, तरी मैंने तो, यदि एवं यदि इस प्रकार है, तरही तो, माँ मुझे निज गले बंधवा, आपने गले में बांधकर, चल सत्वरम जल्दी से चलो। यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले में बांधकर जल्दी चलो। स व्याघ्र वह बाघ तथा कृत्वा वैसा करके, काननम ययौ जंगल में गया। वह बाघ वैसा करके जंगल में गया, यानी उसको गीदड़ को अपने गले में बांध लिया और उसके साथ जंगल में चला गया बुद्धिमती के सामने। श्रृगालेन सहितम गीदड़ के साथ, पुनर्आयंतम दोबारा आते हुए, व्याघ्रम बाघ को, दुरात दूर से, दृष्टवा देखकर, बुद्धिमती चिंतितवती बुद्धिमती सोचने लगी। गीदड़ के साथ दोबारा आते हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती सोचने लगी। जम्बुक कृतोत्साहाद, जम्बुक गीदड़ के, कृतोत्साहाद मैंने गीदड़ के द्वारा उकसाए गए, व्याघ्रात बाघ से कथम उच्चता, किस प्रकार मुक्त हुआ जाए। गीदड़ के द्वारा उकसाए गए बाघ से किस प्रकार मुक्त हुआ जाए। परंतु प्रत्युत्पन्नमति तुरंत उत्पन्न होने वाली बुद्धि, समस्या आने पर तुरंत ही उसका समाधान जो खोज लेती है, जो उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। परंतु प्रत्युत्पन्नमति वह जम्बुकम आक्षिपन्ति, गीदड़ पर आक्षेप लगाती हुई, अंगुलियां तर्जंती और उंगली से डांटती हुई, उवाच बोली। परंतु प्रत्युत्पन्नमति वह गीदड़ पर आक्षेप लगाती हुई और उंगली से धमकाती हुई बोली। डांटती हुई या धमकाती, तर्जयंती मैंने डांटती हुई बोली। रे धूर्त, अरे दुष्ट, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रतयम पुरा, तुमने मुझे पहले, पूरा मैंने पहले, व्याघ्रतयम मह्यम दत्तम, तुमने मुझे पहले 3 बाघ लाने के लिए, देने के लिए कहा था। हे दुष्ट, अरे दुष्ट, त्वया तुम्हारे द्वारा, दत्तम देने के लिए कहा गया, दय्यम देने थे, मह्यम मुझे, व्याघ्रत्रयम पुरा पहले तुमने मुझे 3 बाघ देने थे। विश्वास दिलाकर, अद्य आज, एकमानी एक लेकर, कथम यासी क्यों आयो, वद अधुना अब बताओ। विश्वास दिलाकर अब एक ही लेकर क्यों आए हो, मुझे बताओ, अब बताओ। अरे दुष्ट, तुमने मुझे पहले 3 बाघ
देने के लिए देने थे। विश्वास दिलाकर अब एक ही लेकर क्यों आए हो, अब बताओ। इत्युक्त्वा, इस प्रकार कहकर, इति जमा उक्त्वा इत्युक्त्वा, इस प्रकार कहकर, धाविता तूर्णम व्याघ्र मारी, धाविता मैंने दौड़ी, तूर्ण मैंने बड़ी तेजी से, व्याघ्र मारी व्याघ्र को मारने वाली, भयंकरा भय को उत्पन्न करने वाली, भय को उत्पन्न करने वाली, वह व्याघ्र मारी बड़ी तेजी से बड़ी तेजी से, धाविता मैंने दौड़ी, इस प्रकार कहकर, भय को उत्पन्न करने वाली, व्याघ्र मारी व्याघ्र को मारने वाली, तेजी से दौड़ी। व्याघ्रोपी, बाघ भी, व्याघ्र जमापी व्याघ्रोपी, बाघ भी, सहसा नष्ट, सहसा मैंने अचानक, नष्ट मैंने भाग गया। गलबद्ध श्रृगाल गया, गले में बंधे हुए गीदड़ वाला, गले में बंधे हुए गीदड़ वाला बाघ भी अचानक भाग गया। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से, बुद्धिमती व्याघ्र जाद भयात, व्याघ्र से उत्पन्न भय से, पुनरपि दोबारा भी मुक्तावत, दोबारा मुक्त हो गए। इस प्रकार बुद्धिमती व्याघ्र के भय से दोबारा भी मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, हे सुंदर कोमल स्त्री, तन्वी होता है सुंदर और कोमल स्त्री, हे सुंदर कोमल स्त्री, सर्व कार्येषु सभी कार्यों में, सर्वदा हमेशा, बुद्धिर बलवती बुद्धि बलवान होती है। हे तन्वी, हे सुंदर और कोमल स्त्री, सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि बलवान होती है।